विधवा बांझ, दिल छू लेने वाली कहानी। ये लो लड्डू कांता, माँ जी बनाकर लाई हैं, जब फुर्सत हो खा लेना या घर ले जाना। शीतल ने अपनी कामवाली से कहा। अरे बहू, देसी घी ड्राई फ्रूट से भरे लड्डू कामवाली को देने की क्या जरूरत थी? वह भी एक नहीं 3-4 देती है। शीला की सास कोमल जी बोली। माँ, कांता की 2 बेटियां हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। अपनी बिटिया को खिलाए बगैर वह नहीं खाने वाली, माँ जो ठहरी। इसलिए मैंने ज्यादा लड्डू दे दिए, बेटियों के साथ वह भी लड्डू का स्वाद चख लेगी। शीला के परिवार को शहर में आए 1 साल हो गया था। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए उसने कांता को रख लिया था। साफ सुथरी कांता का काम बढ़िया था, आज तक उसे टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए घर में खाने पीने को कुछ स्पेशल बनता तो शीला उसकी बेटियों को भी दे देती। आज सुबह ही शीला की सास गांव से अपनी बेटी के यहाँ रुकने आई थी। माँ, चीकू अब 2 साल का हो गया है। कंपनी वाले मुझे वापस नौकरी पर बुला रहे हैं और मैं भी वापस काम करना चाहती हूँ। तो क्यों ना चीकू की देखभाल के लिए एक आया रख लें, ताकि चीकू की देखभाल में आपको कोई परेशानी ना आए। शीला ने अपनी सास से कहा। जब देखभाल के लिए मैं हूँ तो आया की क्या जरूरत, मैं सब संभाल लूंगी, कोमल जी बोली। कांता वहीं मौजूद सास बहू की बातें सुन रही थी। वे साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछती हुई शीला के पास आई और बोली। दीदी, मेरी चचेरी बहन मीरा को काम की बहुत ज़रूरत है। क्या मैं चीकू की देखभाल के लिए उसे बुला लूं? बेचारी की मदद हो जाएगी, कांता बोली। वहीं तुम्हारी बहन मीरा, जिसका पति अभी 2 महीने पहले गुजर गया, बाल बच्चे भी कोई नहीं है? शीला ने पूछा। हाँ दीदी, वही मीरा नसीब की मारी है बेचारी। शादी के 10 साल बाद भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। अब तो जीवन साथी भी बीच मझधार में साथ छोड़कर चला गया। ससुराल वाले तो वैसे ही उसे बांझ होने का ताना देते थे। पति गुजर जा गया तो घर से निकाल दिया गया। अपने भाई भाभी के साथ रहती है। ससुराल से वापस आई, बहन को 2 रोटी भी भारी लगती है भाई भाभी को, कांता दुखी होते हुए बोली। अच्छा ठीक है, कल ले आना उसे, शीला बोली। विधवा बांझ को मैं नहीं भटकने दूंगी अपने चीकू के पास, कोमल जी बोली। माँ, इसमें मीरा का क्या दोष, वह तो खुद तकदीर की मारी है। हमारी मदद से उसका भला हो जाएगा तो इसमें क्या परेशानी है, शीला ने कोमल जी को समझाया। तुमको जो सही लगे वह करो, आजकल बड़े बूढ़ों की सुनता ही कौन है, कोमल जी बुदबुदाते हुए अपने कमरे में चली गईं। शीला सोचती है, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कटु व्यवहार कैसे कर सकती है। अगली सुबह कांता मीरा को लेकर आ गई। जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व, हल्के रंग की साड़ी पहने हुए, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में सूनापन साफ दिखाई दे रहा था। शीला ने मीरा को चीकू की देखभाल के लिए रख लिया। शीला के काम पर जाने के बाद जहाँ तक हो सके कोमल जी चीकू को अपनी गोद से उतारती ही नहीं थी। वह बस मीरा से घर के छोटे मोटे काम करवाती रहती। मीरा सोचती, क्या निसंतान विधवा होना ऐसा अपराध है कि वह किसी और के बच्चे को गोद में भी नहीं उठा सकती। एक दिन चीकू दोपहर को सो रहा था। कोमल जी अपनी अलमारी जमाने में व्यस्त थीं। अचानक उन्हें लो बीपी की शिकायत होने लगी, चक्कर आने लगे। मीरा ने स्थिति को समझते हुए तुरंत 1 कप मीठी चाय बनाकर कोमल जी को पिला दी। थोड़ी ही देर में कोमल जी सामान्य हो गई। इसके बाद कोमल जी का मन मीरा के प्रति थोड़ा नरम पड़ गया। एक दिन ऑनलाइन कुछ सामान आया। शीला की गैर मौजूदगी में कोमल जी अपने पर्स से डिलीवरी बॉय को पैसे देने लगी
तभी एक सिक्का पर्स से नीचे गिर गया। कोमल जी दरवाज़ा बंद करके आई तो देखा मीरा चीकू को एक हाथ से पेट के बल पकड़कर जोर जोर से मार रही थी। ये क्या कर रही हो? मीरा पागल हो गई हो क्या? कोमल जी जोर से चिल्लाईं। मीरा ने जोर से चीकू की गर्दन और पीठ पर वार किया। चीकू के मुंह से एक सिक्का बाहर निकला। सिक्के की आवाज़ से कोमल जी सन्न रह गईं। कोमल जी दौड़ती हुई आई और चीकू को गले से लगा लिया। कोमल जी को समझते देर नहीं लगी कि गिरा हुआ सिक्का चीकू ने अपने मुंह में डाल लिया था। तब तक शीला भी आ गई थी। देखा माँ, मीरा हमारे चीकू के लिए शुभ है, अशुभ नहीं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मेरी सोच कितनी गलत थी। अब से चीकू की सारी जिम्मेदारी मीरा की। ऐसा कहते हुए कोमल जी ने चीकू को मीरा की गोद में दे दिया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में निसंतान विधवा महिलाओं को अशुभ माना जाता है, पर अब हमें उनके प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें भी जीने का अधिकार देना होगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।